राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 50 वर्ष बाद ऐसा संयोग, चाहत पूरी होगी, जो चाहिए मिलेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, अद्भुत संयोग, 50 वर्ष के बाद ऐसा अद्भुत संयोग बना है। जो चाहिए आपको मिलेगा, आपको प्राप्त हो। कुछ सावधानी और कुछ उपाय हमें करना पड़ेगा। अद्भुत संयोग है ये। आपके लग्न में चंद्र ग्रहण बन रहा है। लग्न के मालिक बनते हैं शनि महाराज। शनि महाराज के घर में चंद्र ग्रहण, और यहीं पर राहु महाराज बैठे हैं। हमसे कुछ भूल हो जाती है, हमसे कुछ त्रुटि हो जाती है, जिसका हमें हर्जाना भुगतना पड़ता है और हम लाभ से वंचित हो जाते हैं। यही वह समय है, यही वह घड़ी है, यही वह पल है, जिस पल में हम कुछ उपाय कर लेंगे, कुछ दान पुण्य कर लेंगे, कुछ सावधानी बरत लेंगे, तो हम लाभ के भागीदार बन जाएंगे। आपके लग्न में आपके शरीर पर ग्रह, इस समय में आपको भगवान का भजन कीर्तन खूब करना है। 7 तारीख को रात्रि 9:58 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा और रात्रि को 1:26 पर समाप्त होगा। 7 तारीख को ही 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि 9:58 पर लगेगा चंद्र ग्रहण, तो 9 घंटे पहले यानी कि दोपहर में 2 बजे से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। 7 तारीख को 2 बजे से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। तो हमें कुछ सावधानी रखनी है, कुछ परहेज करना है। तो लाभ हमें क्या होगा कि आपके लग्न में तो आपका कोई रुका हुआ काम है, आप कोशिश शुरू कर दीजिएगा आज से, यानी कि 7 तारीख को प्रयास जरूर करिएगा। जिससे आपका काम होना है, उसके पास फोन ही कर दीजिएगा, बात ही कर लीजिएगा, किंतु आप करेंगे जरूर, तो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। दांपत्य जीवन में क्रोध नहीं करना है, प्रेम प्यार खूब रहेगा। बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी, बढ़ोतरी होगी। तो इस समय में आप भगवान का भजन करेंगे। जिस भी भगवान को आप चाहते हैं, पूजा करते हैं, जो आपके फेवरेट हैं, जिसे आप पसंद करते, उन्हीं भगवान का नाम जप करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, सत्संग करिए। इस समय में मंदिर का कपाट बंद रहेगा, भगवान को स्पर्श नहीं करना है। आप सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। चंद्रमा मन के कारक है, चंद्रमा धन के कारक। ओम नमः शिवाय मंत्र का खूब जाप करिए। आपको यकीन मानिए बहुत गजब का लाभ प्राप्त होगा। हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं गर्भवती हैं, कृपा करके आप दरवाजा खोल बंद मत करिएगा। छुरी से, चाकू से कुछ काटिएगा नहीं, सुई धागा से कुछ सिलिएगा नहीं, नहीं तो पेट में पल रहे शिशु पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि ग्रहण का दोष था, कहीं नाक कट गया, कहीं कान कट गया, कहीं कुछ दिक्कत हो जाती है। आजकल विज्ञान का जमाना है, नहीं लोग मानते हैं, किंतु आप मानिएगा, कुछ पल का बात है, यह सब काम मत करिएगा। यही हमसे कुछ चूक हो जाता है, जिसका खामियाजा हम पूरी जिंदगी, क्या पूरी उम्र बिताते हैं, लेकिन उस खामियाजा को हम पूरा नहीं कर पाते। तो कुछ संयोग होता है, ये 50 साल के बाद इसमें अद्भुत संयोग बना हुआ है। कुछ ग्रहों का, कुछ नक्षत्रों का ऐसा मेल बैठ रहा है कि आपके काम को पूरा कर देगा।
आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस समय में आपको जो चाहिए उसके निमित्त भगवान का भजन करिए, कीर्तन करिए, स्तुति करिए, यकीन मानिए आपका वह काम पूरा होगा। चंद्र ग्रहण जब बीत जाए यानी कि रात में 1:26 पर समाप्त हो जाएगा तो रात्रि रहेगा। सुबह के समय में घर को धुल दीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा, भगवान को गंगा जल से स्नान करा दीजिएगा, भगवान के वस्त्र बदल दीजिएगा, अपना जनेऊ बदल लीजिएगा और कुछ दान कर दीजिएगा मंदिर में, आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। चंद्र ग्रहण के समय में आपको सोना नहीं है, भोजन नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, केवल भगवान का स्मरण और ध्यान करना है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें। जय श्री राधे।